बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहसास कमतरी कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो अचानक से यकदम बड़ी उम्र में आपके अंदर पैदा हो जाता है, बल्कि एहसास कमतरी एक कंटिन्यूएशन है, एक इम्पैक्ट है आपकी बचपन की लाइफ का। आपने अपनी बचपन की लाइफ किस किस्म के इन्वायरमेंट में गुजारी है, उसका इम्पैक्ट बड़ी उम्र में एहसास कमतरी की सूरत में आना शुरू हो जाता है। 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बड़ी उम्र में आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा होता है। पहला फैक्टर यह है कि बचपन में आपका सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड लो रहा हो, सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो कम रहा हो। ज़रूरी नहीं है, बड़े घरानों में भी अक्सर हमने देखा है कि लोग एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन जनरली एक प्रिंसिपल यही है। बहरहाल दूसरा जो फैक्टर है कि आपने जो स्कूलिंग ली है, जो तालीम हासिल की है, प्राइमरी तालीम हासिल की है, वो किस किस्म के इंस्टीट्यूशन में हासिल की है, उस इंस्टीट्यूशन का जो है एनवायरनमेंट कैसा था। ये बात आप तस्लीम करेंगे कि रिमोट एरियाज़ में जो असातिज़ा हैं उनका जो एटीट्यूड होता है, जो बिहेवियर होता है अपने स्टूडेंट्स की तरफ, वो इंतहाई इंसल्टिंग होता है, इंतहाई बदतमीज़ी पे मबनी होता है। अगर कोई स्टूडेंट फ़र्ज़ किया कोई सवाल करता है, कोई आर्गूमेंट करता है, लॉजिक के साथ कोई चीज़ को समझने की ज़रूरत करता है, तो उस्ताद एग्रेसिव होकर उसको डांट देता है और उसको खामोश करा देता है। अब डेफिनेटली जब एक उस्ताद ने उसकी परवरिश ऐसे तालीमी माहौल में की है तो वो सप्रेस रहता है, वो प्रेशराइज रहता है पूरी ज़िंदगी, और आगे फिर किसी के साथ किसी भी मामले में आर्गूमेंट नहीं करता और यूं एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। तीसरा जो है वालदैन घर में उनका रवैया कैसा है। वो भी बच्चों को बात बात पे डांटते हैं। यानी फ़र्ज़ कि अगर एक बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है तो तरीका यह है कि आप उसको ऑप्शंस दें कि बेटा ये ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये सेकंड, थर्ड, ये चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई चीज़ आप सेलेक्ट कर लें, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में। यानी उनको आर्गूमेंट्स में इंडल्ज करें, शामिल करें उनको आर्गूमेंट्स में। लेकिन हम ये नहीं करते, डांट देते हैं कि हम आपके वालिदैन हैं, आप हमसे पैदा हुए हैं और हमारे साथ आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। तो ये रवैया होता है और इस किस्म के रवैयों की वजह से भी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है इंसान। चौथा फैक्टर वालिद का फौत हो जाना, यानी कोई मिसहैप हो जाना। वालिद चाहे जितना भी गरीब क्यों ना हो, तो बेटा तो उसके ऊपर अपना हक जताता है, बेटा या बेटी जो है वो। दूसरा, अगर किसी और का वालिद बादशाह भी हो, वजीर भी हो, सदर भी हो, वजीर आजम भी हो, उसके लिए अपने वालिद की इंपॉर्टेंस है, बेशक वो गरीब हो, जितना भी गरीब क्यों ना हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली वो जो बेटा या बेटी है वो चचा मामू उनके रहम करम पे हो जाता है, और ज़ाहिर है मुआशी मामलात और तालीमी मामलात पूरा करने में वो उस तरह बिल्कुल नहीं हो सकते जिस तरह के वालिद होता है। और पांचवा, फ्रेंड्स, उनका जो सर्कल है वो कौन से हैं, क्या वो रिस्पेक्ट करने वाले हैं या नहीं। ये 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। इसका हल क्या है? इसका हल 4 सूरतों में है। एक तो आपका तालीमी जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, एजुकेशन आपकी एफिशिएंट होनी चाहिए, फिर आप एहसास कमतरी से बाहर आ जाते हैं। दूसरा ये कि आप इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग करें, तालीमी लिहाज से अपने आप को स्ट्रांग करें। तीसरा ये कि फ्रेंड्स ऐसे चुने जो आपकी रिस्पेक्ट करते हों। हर मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। अगर आप बोल नहीं सकते, एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, तो आपके साथ वो ताउन करते हैं, आपको कहते हैं कि आप कर सकते हैं, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। ऐसे दोस्त मौजूद होते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठा करें बजाय उन लोगों के जो आपको डिस्करेज करते हैं। और चौथी बात यह है कि आप खुद कलामी करें, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें, शीशे के सामने खड़े हों, कोई टॉपिक सेलेक्ट करें, आर्गूमेंट्स करें और उसका आर्गूमेंट्स का काउंटर करें। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो एहसास कमतरी से इंशाअल्लाह ताला आप बाहर आ जाएंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।